Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with a new part of Until Next Life. तो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोग के साथ एक न्यू फैनफिक शेयर किया था आई हेट यू। बट गाइस, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि ये वाला फैनफिक ऑलरेडी 2 चैनल शेयर कर रहे हैं। तो गाइस सीरियसली यार, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। मैंने ये फैनफिक रीड किया था तो मुझे यार बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, इसलिए मैंने ऑथर से परमिशन लेने के बाद आप लोग के साथ शेयर किया था। बट जब यार ऑलरेडी 2 चैनल पे ये स्टोरी शेयर हो रही है तो फिर तो यार कोई मतलब नहीं है शेयर करने का। एंड मैंने चेक किया तो एक्चुअली 2 नहीं 3 चैनल पे स्टोरी शेयर हो रही है, और एक चैनल पे इसके 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। तो गाइज़, अब मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है इसे शेयर करने का, क्योंकि जब ऑलरेडी शेयर हो रहा था कोई मेरी स्टोरी तो सुनेगा नहीं। तो अब फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं कोई न्यू फैनफिक स्टार्ट करूँ जो शेयर ना हुआ हो किसी चैनल पे, क्योंकि वांगशिन के बहुत सारे चैनल हैं और पॉसिबल नहीं है ये देख पाना कि कौन से फैनफिक शेयर हो रहा है कौन सा नहीं हो पा रहा है। मैंने आज इतने सारे चैनल चेक किए, तब जाके मुझे नॉलेज मिली कि हाँ, जो मैं न्यू फैनफिक शेयर करने वाली हूँ वो भी कहीं शेयर नहीं हुआ है। तो गाइज़, आप लोग यार हेल्प कर दिया करो, मुझे ऐसे बता दिया करो अगर कोई फैनफिक शेयर हो रहा हो तो। मैं यार फालतू में मेहनत नहीं करूँगी और आप लोग का भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो अंटिल नेक्स्ट लाइफ स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था विंग पे डिसेंटफुल एनर्जी का अटैक हुआ था। तो लैंचरेन ने वांगजी को बताया था कि विंग के अंदर उसके चाइल्डहुड से ही एक इविल स्पिरिट रहती है, और उसने फाइटिंग की थी और अपनी सुइबियान का यूज़ किया था, इसलिए वो स्पिरिट जाग चुकी है। आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेंस चैन क्लाउड रिसेस की लाइब्रेरी के सामने खड़ा था और वो उसके डोर पे नॉक करने से हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि जब से लंचा को विंग की कंडीशन के बारे में पता चला था उसने खुद को लाइब्रेरी में आइसोलेट कर लिया था, और वो विंग की प्रॉब्लम के किस सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वांग जी पूरे दिन बुक्स रीड करता था और नाइट में भी बहुत कम रेस्ट करता था। ये देखकर लेंस चैन को बहुत हर्ट हो रहा था, पर वो अपने ब्रदर को कंफर्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे लगता था कि लेंजा अभी भी लेंस चैन से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने विंग का सीक्रेट उसे नहीं बताया था। तभी सिचैन को वांगजी की आवाज़ सुनाई देती है, कम इन। ये सुनने के बाद सिचैन धीरे धीरे लाइब्रेरी के अंदर एंटर होता है। वांगजी अपना ध्यान बुक से हटाने के बाद अपने ब्रदर की तरफ देखता है और उसे बैठने का इशारा करता है। अपने लिटिल ब्रदर के फेस को देखकर जेवुजुन के हार्ट के पीसेस हो जाते हैं, क्योंकि वांगजी की आंखें टायर्डनेस और क्राइंग की वजह से पूरी रेड और स्वेलन हो गई थीं। लेंस चैन हेजिटेटली अपने ब्रदर के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। वांगजी उनके टच को अवॉइड नहीं करता। ये देखकर उनके फेस पे लिटिल स्माइल आ जाती है। फिर वो वांगजी से कहते हैं, लेंजा, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया है। तुमने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं कोई ऐसा काम करूँगा। वांगजी अभी भी साइलेंट रहता है, इसलिए लेंस चैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, जब विंग यहाँ पे रहने आया था तो हम लोग ये सोच रहे थे कि उसके पेरेंट्स इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और उसे बचा लेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उस टाइम तुम चाइल्ड थे, और जब विंग अपने न्यू होम चला गया तो मैं बस यही होप कर रहा था कि वो कभी भी क्लाउड से वापस ना आए। ये सुनते ही वांग जी लेंस चैन से बोलता है, ब्रदर, और उसकी आंखों में साफ एंगर दिख रहा था। लेंस चैन अपना हेड नीचे कर लेते हैं और कहते हैं, वांग जी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो, पर तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रीसियस हो। तुम्हारा स्ट्रॉन्ग लव देखने के बाद मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि सच जानने के बाद तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा। मैं विंग को पसंद करता हूँ, पर मैं तुम्हें इस तरह सफ़र करते हुए नहीं देख सकता। पर अब मैं तुम्हारे हर डिसीज़न में तुम्हारे साथ हूँ। वांगजी कहता है, ब्रदर, हो सकता है वो मेरे इस पेन का रीज़न है, पर मेरी लाइफ का रीज़न भी वही है। फिर वो सिचैन की तरफ देखते हुए कहता है, और ब्रदर आप भी। ये सुनने के बाद सिचैन की आइज़ टीयर से फिल हो जाती हैं। फिर वांगजी कहता है, ब्रदर, हमारे पेरेंट्स की डेथ और जब भी मैं विंग को मिस करता था तब आप ही थे जो मुझे स्ट्रेंथ देते थे। क्लाउडसेस के रूल्स की वजह से आप अपनी फीलिंग मुझसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पर हम दोनों का कनेक्शन अभी भी अनब्रेकेबल है। फिर वांगजी
हेजिटेट करते हुए कहता है, ब्रदर हम दोनों नेक्स्ट लाइफ में भी एक दूसरे से मिलेंगे ना? सिचेन स्माइल करते हुए पूछता है, वांग जी तुम अभी नेक्स्ट लाइफ के बारे में बात क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं श्योर हूँ ब्रदर, अगर हम लोग नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे तो आप ही होंगे जो फिर से मुझे बचाएंगे। और ये कह के वो डोर के बाहर जाने लगता है और कहता है, ब्रदर चलिए विंग के चैम्बर के पास चलते हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। इधर क्लाउड्स में जियांग चैन विंग से शाउट करते हुए कहता है, तुम इस तरह अपना ब्लेम मुझ पे कैसे डाल सकते हो? विंग अपनी जीभ दिखाकर जियांग चैन को चिढ़ाता है और रूम में दौड़ने लगता है। जियांग चैन भी विंग को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है और कहता है, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता है, कम ऑन जियांग चैन, सिर्फ 30 लेसेस की ही तो बात है, तुम अपने लवली ब्रदर के लिए इतना भी नहीं कर सकते? फिर वो अपनी पपी आइज के साथ कहता है, मैं लंजा का लवर हूँ, अगर उसे पता चला कि मैंने ड्रिंक किया था तो वो ट्रबल में पड़ सकता है। ये सुनने के बाद जियांगचे कहता है, तो तुम ओबीडियंट लवर बनने के लिए मुझे सेक्रीफाइस कर रहे हो? विंग कहता है, वो मुझे हमेशा ड्रिंक करने के लिए मना करता है क्योंकि लंजा मेरे लिए बहुत वरीड रहता है। पर तभी चैन झान विंग को पकड़ लेता है और वो उसके हेयर्स को पुल करने लगता है। वो दोनों अपनी इस चाइल्डिश फाइट में इतने बिजी थे कि नोटिस ही नहीं करते कि लैंस चैन और लंजा रूम में एंटर हो रहे हैं। लैंस चैन इस वियर्ड सीन को देख के सीक्रेटली स्माइल कर रहा था, पर लंजा अपने लवर को लेके प्रोटेक्टिव होते हुए बेचैन पे अपने ग्रिप टाइट कर लेता है। विंग जैसे ही नोटिस करता है वो रन करते हुए वांग जी के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए कहता है, लंजा काम डाउन, हम लोग सिर्फ खेल रहे थे। विंग की ब्राइट स्माइल देखते ही लंजा का मूड चेंज हो जाता है, पर फिर भी वो जियांग चैन की तरफ देखना नहीं भूलता, जो ये सोचकर ऑलरेडी पेल हो चुका था कि अब उसकी लाइफ कुछ मिनट्स में ख़त्म होने वाली है। पर जैसे ही वो विंग की बातें सुनता है वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ते हुए जियांग चैन से कहता है, जियांग चैन मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। ये सुनते ही जियांग चैन थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और पूछता है, किस लिए? वांग जी कहता है, मैं विंग को लान क्लान का फैमिली मेम्बर बनाना चाहता हूँ। ये सुनते ही जियांग चैन और विंग दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। विंग अपनी सरप्राइज्ड आइज के साथ वांग जी को देख रहा था और वो किसी एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहा था, पर वांग जी विंग से कुछ नहीं कहता और वो जियांग चैन को इन्फॉर्म करते हुए कहता है, मैंने जियान सेक्ट में ऑलरेडी विंग के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए किसी को भेज दिया है, पर यहाँ पर सिर्फ तुम विंग के फैमिली मेम्बर हो, इसलिए मैं उससे मैरिज करने के लिए तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। विंग लंजा के शोल्डर को हिट करते हुए कहता है, लंजा क्या तुम्हें इस बारे में पहले मुझसे नहीं पूछना चाहिए था? वांग जी स्माइल करते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी तुम हाँ ही कहने वाले थे। जियांग चैन कन्फ्यूजन के साथ लैंस चैन को देखता है जो कि स्माइल कर रहा था। ये देखकर जियांग चैन भी स्माइल करता है और कहता है कि अगर मेरा ब्रदर एग्री है तो मैं भी एग्री हूँ। कुछ टाइम बाद लैंस चैन और जियांग चैन विंग और लंजा को जिंगशी में अकेले छोड़ के चले जाते हैं। विंग अपने हाथ को वांग जी के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और दोनों के फॉरहेड को रब करने लगता है। वांग जी विंग को किस करता है, फिर वो कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ हमेशा के लिए मैरिज के रिलेशन में टाई करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों नेक्स्ट। पर फिर वो साइलेंस हो जाता है। विंग वांग जी के हेयर्स के साथ प्ले करते हुए पूछता है, नेक्स्ट क्या? वांग जी कहता है, ये तुम एक दिन जान जाओगे, और वो विंग को टाइटली हक कर लेता है। तो फ्रेंड्स यार आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरे यार 26 से सेमेस्टर स्टार्ट हो रहे हैं और मैंने आई हेट यू का सेकंड पार्ट बना लिया था आज अपलोड करने के लिए। बट गाइस यार जब ऑलरेडी अपलोड हो रहा है तो वो मेरी मेहनत बेकार गई, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे लगा था मैं आज उसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी, तो मैंने अंटिल नेक्स्ट लाइफ का पार्ट नहीं बनाया था ज़्यादा बड़ा। तो यार मैंने अभी जल्दी जल्दी में ये पार्ट बनाया है, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की हो। छोटी सी वीडियो थी और कल की वीडियो में हमारे वांगशियन की मैरिज होने वाली है, तो यार कल के लिए वेट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और
सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाय बाय, टेक केयर।